everyone, namaste, har har Mahadev guys and welcome back to my channel and welcome back to yet another video. So आज डे 4 है डेली व्लॉगिंग का एंड डे 2 है मेरी जीएम डाइट का. लिटिल अपडेट, कल रात को मुझे बहुत ज़्यादा स्टमक एक हुआ. आई डोंट नो व्हाई. एक तो बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में मैंने सारे फ्रूट्स खाए, मे बी इसलिए क्योंकि ठंड बहुत है और मुझे ठंड सूट नहीं. मुझे ये बहुत टाइम के बाद हुआ है. लाइक जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे ठंड की वजह से पेट में बहुत दर्द होती थी और डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती थी. बट यहाँ आने के बाद ये प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं हुई. कल रात को मैं 11:30 बजे मैं सो गई थी एंड 1 बजे के आसपास मुझे बहुत सीवियर पेन हुआ. आधा घंटा तो मैं ऐसे ही घूमती रही. बट जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो आई टुक मेडिसिन एंड उसके कम से कम 1 घंटे के बाद मुझे रिलीफ मिला है. तो यही एक अपडेट है और अभी मैं आपको अपना वेट भी दिखाऊंगी कि कितना गया है. मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा गया होगा बट लेट्स सी. तो बेसिकली मैं उठ के थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि क्या बनाऊँ, क्या खा सकती हूँ. तो मैंने चैट जीपीटी को रैंडमली पूछा कि आज मेरे जेएम डाइट का दूसरा दिन है तो टेल मी व्हाट टू डू. सो ही सेड कि आज आपका वेजिटेबल डे है तो वेजिटेबल डे में आप 1 से 2 पोटैटोज ले सकते हैं. तो मेरे को इतना याद है कि शायद पोटैटो नहीं लेते हैं क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम डाइट की थी तो मैंने पोटैटोज नहीं लिए थे. ऑल्दो पोटैटोज आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स एंड वो आपको थोड़ा लंबे समय तक एनर्जेटिक रखेंगे, फुलर भी रखेंगे. बट चैट जीपीटी ने ये क्लियर किया है कि आप कोई ऑयल यूज़ नहीं कर सकते. यू कैन यूज़ लेमन एंड लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट. बट तो मैं सोच रही हूँ कि पोटैटो नहीं, मेरे पास स्वीट पोटैटो रखे हुए हैं तो मैं स्वीट पोटैटो को थोड़ा सा जो भी कर सकती हूँ बॉयल या जो भी मैं कर पाऊँगी वो करती हूँ. एंड गाइस, तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है. तो ये 2 मीडियम साइज पोटैटोज़ हैं जिनको मैंने थोड़ा सा हल्का अनियन डाला है. कल से कुछ नमक का नहीं खाया तो ना मुंह में पानी आ रहा है. तो इसमें मैंने हल्का सा लेमन डाला है और पहाड़ी नमक डाला है और थोड़े से अनियन डाले हैं. एंड दिस इज़ व्हाट माय स्वीट पोटैटोज़ लुक्स लाइक. तो सॉरी, दिस इज़ व्हाट माई पोटैटो लुक लाइक. स्वीट पोटैटोज़ मैंने नहीं किए क्योंकि चैट जीपीटी ने मुझे मना कर दिया था. सो यम. एंड ना मैंने इनको रोस्ट किया है. वेरी मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी वेरी ऑनेस्टली. बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि रात को मैं बोल रही हूँ ना पेट में दर्द किसी और वजह से हो रहा है. मैं तब भी सोच रही हूँ चल कुछ खा लेती हूँ, मे बी शायद पेट दर्द ठीक हो जाए. बट लकीली मैंने अपने आप को वहाँ पे कंट्रोल किया. और पीछे से ना लाइट आ रही है इसलिए मुझे अपना फ़ोन थोड़ा तिरछा रखना पड़ रहा है. लाइट की डायरेक्शन मेरे रूम में बहुत गंदी है. यहाँ सोती हूँ तो पूरा लाइट मेरे आंखों में पड़ती है. ये वाली लाइट मुझे ठीक करानी पड़ेगी. बट फ़िलहाल जो है सो है. तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एंड देन आई विल सी यू इन द लंच में मैं सैलड बनाऊंगी. जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा अंदर उसी से बना लूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग क्योंकि सैलड आप बना सकते हो नॉर्मली किसी भी चीज़ से.
ट्रस्ट मी, एक दिन की डाइट के बाद ना ये पोटैटो भी बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मस्त मज़ा आ गया ये खा के। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन में मेरा इतना बुरा हाल हो गया है तो मैं आगे डाइट कैसे कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो मैं घर आ गई थी, मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं और अभी मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए ग्रीन टी। ये है माचा ग्रीन टी। फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है, आई लाइक द फ्लेवर। इसको ऐसे ही डाल देने का है। माचा की जो बेस्ट क्वालिटी है वो यही है कि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो आई लाइक माचा ग्रीन टी। आई डोंट लाइक माचा कॉफ़ी लाटे एंड दिस क्योंकि मैंने ट्राई किया है, मेरे को पसंद नहीं आई। मतलब ओकेश थी, ऐसा नहीं है कि मैं प्रेफर करूँगी। जब तक मेरी ग्रीन टी होती है तब तक मैं आपको बता दूँ कि मैं सैलेड बनाने लगी हूँ। एक खीरा लूँगी, मेरे पास सैलेड वाला नहीं है तो आई एम गोइंग टू टेक दिस कैरेट, और ये ब्रोकली को थोड़ा सा बॉईल करूँगी, एंड लेट्स और एक अनियन और एक टमाटर, एंड दैट्स इट। दैट इज़ गोइंग टू बी माय लंच। तो मैं जल्दी से प्रिपेयर कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ क्विकली। बिल्कुल बन के रेडी हो गया है और इसमें बस मैं लेमन डालूंगी ऊपर से। सैलेड बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, बट इस चक्कर में मेरी ग्रीन टी जो है वो ठंडी हो गई, तो इसको गर्म करके पहले मैं इसे पीऊँगी, उसके बाद मैं सैलेड खाऊंगी। तो पहले से गर्म करते हैं। आप कर देंगे और मैं भी कर दूँगी। तो गाइस मुझे बहुत भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब मुझसे नहीं होगा, आई एम डैम श्योर मुझसे नहीं होगा। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो और कुछ तो खा नहीं सकते। बहुत भूख लग रही है, मैं कसम से कह रही हूँ। मैगी पड़ी हुई है मेरे पास, मैं सोच रही हूँ मैगी बना लूँ। छोड़, ऐसा हो रही है बॉडी ऐसी। इतना लोट लेती हूँ। मुझे डर भी लग रहा है गाइस कि ये ठंडा है, कहीं मुझे फिर से रात में स्टमक एक ना हो जाए, पर देख लेंगे, होगा तो मेडिसिन खा लेंगे। ये ठंडा नहीं है। 5 बज के 11 मिनट हो रही है और मैं खाने लगी हूँ ये। इसमें हल्का सा नमक स्प्रिंकल करते हैं। अभी मैं खाने लगी हूँ ये, और मैंने पानी भी दिखा दूँ कि ये मेरी सेकंड बोतल है जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, और एक और बोतल मुझे पीनी है। 2 से 2.5 लीटर पानी मुझे पीना है। 1 गिलास पानी मैंने और भी पिया था क्योंकि, तो 2.5 लीटर हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मुझे भूख लग रही थी तो मैंने वॉलनट खाए, 1 वॉलनट खाया है, और फिर मुझे याद आया कि वॉलनट खा सकते हैं या नहीं, तो मैंने ChatGPT से पूछा कि वॉलनट खा सकते हैं, तो उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप GM डाइट में वॉलनट नहीं खा सकते हो क्योंकि ये लो कैलोरी डाइट है और इसमें आप फैट्स नहीं ले सकते। तो नट्स में फैट्स तो होते ही हैं। जो हमारे स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन होते हैं वो ऑलमोस्ट आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए होती है। ये डाइट ही वैसे पूरी डिटॉक्स वाली डाइट है कि जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए। तो
3 दिन जो आप सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हो, इट मीन्स कि आपकी बॉडी को क्लेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो हाँ, गलती हो ही गई है। वॉलनट खा लिया मैंने एक, बट जो कि नहीं खाना चाहिए था। तो इससे मेरे वेट में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। उसने मुझे बोला कि जितना आप वेट लूज़ करोगे उस पर थोड़ा फ़र्क आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। देखते हैं हमारा आता है कि नहीं आता। और आज मैं सुबह वेट लेना भूल गई। मैंने चेक किया था तो 79.1 था। सिर्फ 800 ग्राम ही हमने कम किए, पर मैं उसको कैप्चर करना भूल गई उस टाइम पे, और अब मैं भूल चुकी हूँ। तो आज का पूरा दिन तो ऑलमोस्ट चला ही गया है। ओके गाइस, मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं बनाने लगी हूँ डिनर। बहुत ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। यू कैन सी माई हैंड्स, क्योंकि अभी मैंने ये सारी सब्जियां धोई हैं जो मैं ले रही हूँ। लेट मी शो यू। बनाने के लिए मैंने लिया है कैबेज, बीन्स, मशरूम, थोड़ी सी ब्रोकली डालूंगी और हमारा ग्रीन कैप्सिकम। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ सूप। सूप रेडी है। ऑलमोस्ट 7 बजने वाले हैं और 7 बजे मैं अपना डिनर कर रही हूँ। देखने में सूप थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कंसिस्टेंसी थोड़ी सी वाटरी है, बट ये फुल ऑफ फाइबर्स है और मैंने इसमें कोई भी स्टार्च नहीं डाला है इसको थिक करने के लिए, इसलिए थोड़ा इस तरीके से लग रहा है। बट टेस्ट में आई बेट यू इससे अच्छा सूप मैंने कहीं नहीं पिया। आई स्वेयर मैंने इससे, अगर मुझे इसे मार्क्स देने होंगे 10 में से, तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगी। 1 पॉइंट मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी थिकनेस के लिए काटूंगी, वो भी मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं इसको थिक नहीं कर सकती हूँ अदरवाइज। तो ऑलमोस्ट 2 लीटर वाटर इनटेक का टास्क तो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और सोते सोते इसे भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ऑलमोस्ट 2.5 लीटर हो जाएगा आज का, और 10,000 स्टेप भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक। बहुत दिन हो गए मैं इसको लेके आई हूँ। आई थिंक मैं इसको लेके आई थी काफ़ी दिनों पहले, बट मैं इसको पढ़ ही नहीं पाई जब मेरे को थोड़ा सा नींद नहीं आती थी और वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लगी थी और मैं एंशियस होने लगी थी। तो मैं अपने लिए 2-3 बुक लेके आई थी। उनमें से एक बुक ये है और एक मैं लेके आई थी कुछ डोपामिन डिटॉक्स करके। वो मैंने आधी पढ़ी है, मेरे को अच्छी लगी। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे को उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि रिलेटेबल है, और दैट बुक एक्चुअली मेक मी फील लिटिल बेटर। बट ये मैंने इसके 1-2 पेज पढ़े थे एंड देन आई डिडंट रीड इट। तो मैं सोच रही हूँ कि जब यार पैसा खर्च किया है तो एटलीस्ट मैं पढ़ ही लूँ, क्योंकि इससे धीरे धीरे अपनी रीडिंग हैबिट को भी मैं बेटर कर सकती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ ये बुक पढ़ने, और आधा घंटा में ये बुक पढ़ूंगी और फिर मैं सो जाऊँगी। तो हाँ, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ मैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय।